नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ एक नामांकन। गुरुवार से 125 लोकसभा बरेली व 124 लोकसभा आंवला के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दिन भर कलेक्ट्रेट में आने जाने वाले लोगों को चेकिंग करने के बाद परिसर में भेजा जा सका। साथ ही अन्य कामों से आए लोगों को वापस लौटा दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से गेट पर बैरिकेडिंग कर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच केवल 124 लोकसभा सीट से एक उम्मीदवार उमेंद्र ने अपना पर्चा दाखिल किया। बिशप कॉनराड में छात्रों के धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ विवाद। कई बच्चे किए फेल, मामला पहुंचा कोतवाली। बिशप कॉनराड में हुई 11वीं व 9वीं की परीक्षा में कई बच्चे फेल हो गए, जिसे लेकर अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन से इसकी जानकारी मांगी तो कॉलेज प्रशासन व अभिभावकों में कहासुनी हो गई। इसी बीच स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक ने स्कूल पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है, इसी वजह से बच्चों को फेल किया गया है। इस मामले को लेकर छात्राएं व उनके अध्यापक व अभिभावक कोतवाली पहुंचे, जहां सीओ फर्स्ट कुलदीप सिंह से इस मामले की शिकायत की। सीओ ने सभी को बड़े ध्यान से सुना। फर्स्ट टर्म में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उन्होंने मतलब मेरे माँ बाप के बारे में बहुत बुरा बोला था। बुरा क्या बोला था? ये बोला था कि कहते तुम नंगे हो, फकीर हो, कौन से खानदान से हो, ये हो, तो कौन अपने माँ बाप के बारे में सुन लेगा। इस चक्कर में उन्होंने मेरे को इसी चक्कर में फेल किया, बस यही वजह है। और फिर दूसरी बात, जो अपने बच्चे फेल हुए टोटल हमें नहीं पता, बताइए सर इतना नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम हुए हैं। और सेकंड क्लास की बच्ची तक फेल करा है मुस्लिम। अभी धर्म मुस्लिम हुए हैं या हिंदू हुए हैं या क्रिश्चियन हुए, तो जांच का विषय है, तुम्हारे कहने से नहीं होता। तुम लोग अगर पढ़ोगे तो कौन फेल कर देगा? कॉपी निकलवा देंगे हम तुम्हारे। आप इनका रिटेस्ट करवाओ, मैं वादा करता हूं सब पास कराएंगे। इनके पास गया, आप सिस्टर माजरी ने क्या कहा कि आप धर्म परिवर्तन करिए, मैं आपके घर आऊंगी, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। आप अकाउंट नंबर दिए, चैरिटी करनी है मैंने, और मैंने इनकी जो सिस्टर क्लियर बॉम्बे उनसे भी आज कहा है, आपसे हाथ जोड़ के बिंदी ये चीजें मत करिए। अगर मैं 14 साल हार्टलैंड क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, मैंने पाप नहीं करा, और मैं क्यों धर्म परिवर्तन करूं? आप बताइए मेरी गलती क्या है? हिंदू होना अगर गलत है तो ठीक है सर, मैं क्यों करूं? 2 टीचर जो मुझसे कहा गया अकाउंट की कॉपी चेक नहीं करोगे, क्यों नहीं करूंगा सर? इसके बाद सीओ के आदेश से कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बुलवाया गया, जिस पर सीओ कुलदीप के कार्यालय में स्कूल को लेकर चर्चा हुई। पहले आए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्शियलिटी हुआ है करेक्शन में, किसी टीचर ने ट्यूशन वाले बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दिए हैं और उनको फेल किया। इन्होंने एलिगेशन लगाया। मैंने कहा ऐसी बात है तो हम इस पर दोबारा चेक कराएंगे। सभी ने स्कूल पर आरोप लगाए। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता पवन अरोड़ा भी वहां पहुंच गए। धर्म परिवर्तन के मामले में उन्होंने भी नाराजगी जताई। इस मामले में कोतवाली आए स्कूल के अध्यापक ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, आज ये हुआ सर, इन्होंने फादर ने धमकी दी मुझे कि मैं झूठा केस लड़की का बनाऊंगा, तुम पे रिटर्न एप्लीकेशन है, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और चुपचाप साले यहाँ बैठ। वजह ये क्योंकि मैंने इनको कंप्लेन करी बिशप को टॉप पे जाके कि मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं, और मैं क्यों करूं? मैं हिंदू, मैं मानता हूं मैं हार्टलैंड स्कूल में पढ़ा हूं, पंजाबी हूं, मैं 4 साल पढ़ा। इसका कोई हक नहीं है कि मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहेंगे। सिस्टर माजरी मुझसे बार बार अकाउंट नंबर मांग रही है, कह रही है 15 लाख रुपए चैरिटी करो, मैं क्यों करूं? एक टीचर से बार बार धमकी दी गई, कन्वर्ट कर धन 2 टीचर कर भी चुके हैं, तीसरे सुसाइड कर लिया। उसका नाम जतिन ढींगरा है। वो बच्चों के 30-30 हजार रुपए लेके फरार हो गया, 30-30 हजार रुपए लेके। और जब उसे कहा गया उसकी फोन रिकॉर्डिंग खुलवाई जाए, अगर बंदा मर गया उसकी आत्मा को शांति मिले कि पता चले। जब उससे बार बार कहा गया यू विल डू सुसाइड, यू विल डू सुसाइड, उसने कर लिया सुसाइड। उसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्या गलती थी? आपसे क्या कहा गया? मेरे कह रहे धर्म परिवर्तन करो, चैरिटी करो हमारे अकाउंट में। क्यों करूं चैरिटी में? वहीं मौजूद विश्व हिंदू परिषद के नेता पवन अरोड़ा ने धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए कहा, सारी विषय की जानकारी ले रहा हूँ। इसमें एक टीचर के साथ भी प्रॉब्लम नजर आई मुझे बहुत बड़ी, ये बहुत ज्यादा गंभीर बात नजर आई कि इस टीचर को इस बात के लिए बाउंड किया जा रहा था कि बच्चों को तुम फेल करो, और जो बच्चे धर्म परिवर्तन के लिए ना माने उनको विशेष रूप से फेल करो, और जो धर्म परिवर्तन के लिए मान जाए उनको पास करो। इसके लिए उस टीचर ने विरोध करा, तो उसके विरोध में उस टीचर को तरह तरह की गालियां और गंदी गंदी गालियां देकर उसको स्कूल से बाहर करने की कोशिश करी गई, और उसको बैठाल के बहुत ही बेइज्जत किया गया, ऐसा कि टीचर के द्वारा कहना है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है
तो मैं इन सब के खिलाफ बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा और जो है पूरे प्रशासन को इस बात के लिए और इनकी तरफ से जो एफआईआर लिखी जाएगी उस पर विशेष कार्रवाई करने के लिए मैं प्रशासन के लिए विशेष रूप से बाध्य करूंगा कि इसको तुरंत कार्रवाई की जाए और इनके कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनकी मान्यता समाप्त की जाए इस विद्यालय की। और कोतवाली आए छात्र व उनके परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। हाँ, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रंजना चोपड़ा है। मेरी 2 बेटियां बिशप कॉन्वेंट बड़ी स्कूल में पढ़ती हैं। मेरी दोनों बेटियों को जानबूझ के फेल किया गया, बाकी मेरी बेटियों को नहीं, सभी बच्चों को फेल किया गया। एक ही क्लास में सिर्फ 10 बच्चा पास हुआ, वो बच्चा वो पास हुआ जो टीचर से ट्यूशन पढ़ता था, बाकी सारे बच्चों को फेल कर दिया गया। और 2 सब्जेक्ट में इन्होंने बोला कि री एग्जाम होगा, लेकिन जानबूझ के 3 में करा। धर्म परिवर्तन का क्या मामला है? सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों के लिए कहते थे कि चैरिटी के लिए इनको पैसा दो, साबुन दो, कपड़ा दो, ये दो, पुरानी बुक्सेस दो, ये बैग दो, उनको ये करते थे। पूरे मामले को सुनकर सीओ फर्स्ट कुलदीप सिंह ने बताया, अगर कॉलेज प्रशासन जांच में दोषी पाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। ये अभी जो एक बिशप कॉन्वेंट स्कूल है थाना कैंट क्षेत्र में, वहाँ के एक टीचर हैं सार्थक, उन्होंने आरोप लगाया है एक टीचर के ऊपर जो सीनियर टीचर हैं माजरी के, उन्होंने उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला है। अभी मामले की जांच की जा रही है। कुछ पेरेंट्स भी आए थे जिनका यह आरोप था कि हमारे बच्चों को फेल कर दिया गया है। उसके लिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि अगर किसी को डाउट है तो उसके लिए एक बोर्ड गठित करा के स्कूल में एक बोर्ड गठित होगी और कॉपी की रीचेक करा दिया जाएगा, कॉपी की पुनः जांच करा दी जाएगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा और यदि जांच में अगर तथ्य सामने आते हैं, इस तरह की कोई बात है, तो अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सूर्य देवता कुंभ के शाही स्नान के बाद पहुंचे अलकनाथ मंदिर। अलकनाथ मंदिर में विराजमान सूर्य देवता कुंभ स्नान से पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ इलाहाबाद रवाना हुए थे, जो कुंभ के तीनों शाही स्नान करने के बाद काशी में होली और शिवरात्रि का पर्व मनाकर गुरुवार को अलकनाथ मंदिर में पहुंचे। उन प्राणियों के कान के पास जाकर कहता है, पेयम पेयम श्रवण पुटकई राम नामाभिरामम ध्येयम्। जहां महात्माओं ने मंदिर में महंत कालूगिरी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पूरा देवता पंच आया है, नागा सन्यासी पहुंचे हैं। अब ये कुंभ मेले में हरिद्वार में जाएगा आपके, तब तक 2 साल तक आपके यहाँ पर बढ़िया पूजा होगी भगवान सूर्य नारायण की। बाबा अलकनाथ की जाओ, तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े के पंच आए, श्री महंत आए, सब आए हमारे, सब हम लोगों ने बनाए हैं आनंद अखाड़े के। अब हम लोग भी सचिव बन गए आनंद अखाड़े के क्या। और बम बम भोले के उद्घोष से अलकनाथ मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर तपोनिधि पंचायती अखाड़े के नागा बाबा ने बताया। हमारा नाम करंदन सरस्वती। जानना चाहेंगे किस तरह का कुंभ आपने कई बार स्नान किया है, इस बार कुंभ में क्या खास रहा? इस बार कुंभ में जो था मतलब जो सुविधा जो थी वो बहुत अच्छी थी और बड़ा शांतिपूर्वक कुंभ हुआ और रोड और पुल जो थे वो ज़्यादा थे और योगी जी का शासन जो था बहुत अच्छा था और मिलिट्री पुलिस बहुत ज़्यादा थी जो पब्लिक को कंट्रोल किए हुए थी। वहीं मंदिर के महंत अखाड़े के अध्यक्ष कालूगिरी महाराज ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए कहा, नमो नारायण, जय सूर्य नारायण। हमारे भास्कर देव भगवान तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े के इष्ट है और यहाँ बाबा अलकनाथ पे विराजमान है। यहाँ से हम लोग कुंभ मेला गए इलाहाबाद, वहाँ तीनों स्नान शाही स्नान हमने मनाया धूमधाम से, भगवान शिव के नाम से मान्य बढ़िया करके आपकी सरकार ने करी सेवा। और इसके बाद हम लोग बढ़िया आप काशी में गए, फिर शिवरात्रि होली वहाँ मना के हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। अब आगे हमारे देवता हैं अलकनाथ में पहुँच गए, विराजमान हो गए। आज सुबह 4 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। बढ़िया धूमधाम से सेवा करिए सब भक्तों ने, बाबा अलकनाथ की सेवा हर हर महादेव के नाम से पुकार चली, यहाँ जय जय हुई। बढ़िया भगवान सूर्य देव भगवान की यहाँ नियम से पूजा होती है, भगवान शिव की है। ये संध्या काल में भगवान की दोनों टाइम आरती होती है भगवान सूर्य नारायण की और यहाँ शांति बनी है, बहुत आनंद में है सब संत लोग।
हाँ जी। कुंभ आपने कई बार स्नान किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस बार का कुंभ में क्या खास था? इस बार के कुंभ में बहुत भक्तों की आस्था थी, बहुत आस्था थी। भगवान इतनी आस्था थी कि अतः आस्था थी साहब, इतनी बढ़िया आस्था थी और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी हमारी सरकार की। ऐसी बात नहीं, सरकार हमारे धर्म धुरंधर थे, धर्म की जय हो। इसीलिए हिंदू समाज में रक्षा करी सबने, बढ़िया है कि हिंदू का हमारा त्योहार है, इसमें तो मिलजुल के ही चलता है। हमारा भाईचारा सबका ही है, सबका है। गंगा जमुना सरस्वती माता सभी की है, हमारी क्या जगत की है, विश्व की है ये तो। द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में रिजल्ट के साथ हुआ मतदाता जागरूकता अभियान। गुरुवार को द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं का रिजल्ट वितरण किया गया। साथ ही 23 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वहां मौजूद अभिभावकों व अतिथियों के साथ आओ मतदान करें कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक वोट से होती जीत, वोट ना हो कोई बेकार। एक वोट से होती जीत, वोट ना हो कोई बेकार। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। साथ ही सभी ने इस अवसर पर मतदान करने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजश्री गंगवार ने कहा, वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया और इस अवसर पर विभिन्न अभिभावक भी मौजूद थे। तो जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए आज छात्राओं को और उन अभिभावकों को ये शपथ दिलाई गई कि अधिक से अधिक संख्या में 23 अप्रैल को सभी लोग अवश्य मतदान करेंगे। और छात्राओं को ये संकल्प दिलाया गया कि वो अपने घर परिवार के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को एवं रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। उनसे कहेंगे कि वो अपना वोट जरूर डालें, सारे काम बाद में, सबसे पहले वोट डालना अनिवार्य है। और ये इस जागरूकता को फैलाने के लिए ये संदेश उन बच्चों को आज इस अवसर पर दिया गया। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene Eye Drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes.
रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रंजीशन महिला के घर में दबंगों ने किया हमला, परिवार को लाठी डंडों से पीटकर किया घायल। थाना फरीदपुर के मोहल्ला पारा निवासी ममता का उसके रिश्तेदार रिंकू से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर रिंकू ने अपने साथियों के साथ ममता के घर लाठी डंडे लेकर धावा बोल दिया और ममता उसके पति सतीश सिंह व बच्चों को लाठी डंडों से जमकर पीटा और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। महिला जब इसकी शिकायत करने थाना फरीदपुर गई तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस पर महिला ने आज SSP मुनिराज जी को प्रार्थना पत्र देकर समस्या से अवगत कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बारे में जानकारी देते हुए ममता ने बताया, समस्या ये कि रिंकू, टिंकू, पूरन सिंह सब लोग मेरे घर में घुस गए, मेरे घर की तोड़ा फोड़ी कर गए। बबली संघ में आके तोड़ा फोड़ी करवा के गई है मेरे घर की और मेरे आदमी को मारा, मुझे मारा, मेरे नन्हे सब बच्चे। कौन है रिंकू जी? आपके रिश्तेदार कौन है? मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरी नंद के रिश्तेदार हैं। तो क्या पिछली कोई रंजिश चल रही थी? नंद से लड़ाई चल रही थी उनकी और मेरा आदमी नंद का भाई है। किस चीज से हमला करा? कितने लोग थे वो लोग? कितने लोग थे? एक रिंकू था, एक टिंकू था, पूरन, बबली। किस चीज से हमला करा आप लोगों पे? जीत सिंह था। किस चीज से हमला करा? लठिया डंडे लेके आए बोला। हाँ। राधेलाल कंठीराम सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक परीक्षा फल घोषित होने पर बच्चों को वितरित किए गए पुरस्कार। गुरुवार को स्थानीय विद्यालय राधेलाल कंठीराम सरस्वती शिशु मंदिर गांधीनगर में वार्षिक परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरित किए गए। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्षा निदा खान ने अपने क्लास में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर श्रद्धा पांडे को सर्वश्रेष्ठ बालिका का पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अमित भारद्वाज, डॉली भारद्वाज, हरिओम अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र प्रकाश गुप्ता, विक्रम अग्रवाल, सौरभ शर्मा आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आई हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके, और मैं फर्स्ट टाइम था तो उसको टू सी द फ्यूचर। मैं पिछले 4-5 वर्षों से इस विद्यालय परिसर में अपने आदरणीय अध्यक्ष हरिओम अग्रवाल जी के सौजन्य से आता रहा हूँ। मुझे इन बच्चों के बीच आकर बहुत गर्व का अनुभव होता है। इन बच्चों के बीच मुझे अपना बचपन नज़र आता है और इन्हें पुरस्कृत कर मुझे खुद अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। IBRI में तैनात भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर मंडराया खतरा। IBRI में लखनऊ की सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से वर्षों से भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा गार्डों की नौकरी कर रहे हैं, जिनको अभी तक न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा था। अब उनकी नौकरी पर संकट मंडराने लगा है।
इस समस्या को लेकर IBRI में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने श्रम एवं रोजगार मंत्री के पास पहुंचकर उन्हें एक ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। इस बारे में जानकारी देते हुए भूतपूर्व सैनिक IBRI में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। समस्या ये है कि अक्टूबर 2016 से हमें IBRI के अंदर एक्समैन जो है नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद इसके बीच में कुछ पैसा बढ़ के मिलने वाला था, वो अभी तक हमको मिला नहीं है और हमको हटाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर होमगार्ड आएगी, तो हमको एक तो वो हमारा बढ़ा हुआ पैसा मिलना चाहिए और ये एक्समैन का ठेका है तो एक्समैन ही रहेंगे इसके अंदर, होमगार्ड नहीं आनी चाहिए। मैं अपने मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? अभी मिले नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? मंत्री से आए हम लोग। हाँ, इसी सिलसिले में मंत्री जी से मिलना है हमने और हमारा जो एक्समैन का ठेका है IBRI के अंदर एक्समैन ही होना चाहिए, एक्समैन का ही रहना चाहिए। नोएडा से छात्रा हुई गायब, घर वाले बेटी को पाने के लिए भटक रहे दर दर। सुभाष नगर थाने के बंसी नगला गली नंबर 2 में रहने वाली शिवानी पाठक नोएडा में कोर्स कर रही थी, साथ ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। होली की छुट्टी में घर आ रही थी, नोएडा से ही उसका फोन बंद हो गया। घर वालों को घबराहट होने लगी। जब वह घर नहीं पहुंची तो उसकी काफी तलाश की गई। उसके बाद परिजन नोएडा भी गए, लेकिन शिवानी पाठक का कोई पता नहीं चला। परिजनों ने नोएडा पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने उन्हें बरेली का मामला बताकर टहला दिया। इस बारे में दुखी होकर DM से शिकायत करने पहुंची युवती के परिजनों ने बताया। मेरी बेटी शालिनी पाठक जो कि पहले ओप्पो मोबाइल में कार्य कर रही थी, किसी कारण उसकी माँ को कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने जॉब छुड़वा के वो पढ़ी लिखी है इसलिए उसने जतन करके नोएडा में जॉब करी। वहाँ से 19 तारीख की शाम को चली थी। हमको बोली भी थी कि पापा होली पे हम आएंगे, चाचू की होली है, क्योंकि हमारा भाई 5 जनवरी को ख़त्म हो गया था छोटा वाला, इस वजह से वो परेशान थी। तो वहाँ से वो चली, बरेली आई भी। कुछ लोगों ने हमको बताया कि बरेली लड़की आई है और बरेली से गायब हुई है। हम चारों तरफ भटकते रहे, हमको कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ जब थाने में आए तो ये बोले कि ऐसा है, आप नोएडा में लिखाओ जाके। नोएडा में गए, उन्होंने एक तहरीर ली पतली सी जिसमें खाली गुमशुदाई की लिखवाई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं वहाँ से भी। पुलिस ने कोई समस्या नहीं दी। मेरी बेटी नोएडा में जॉब करती थी लेकिन घर आए। पहले यहाँ ओप्पो में शॉप में काम करती थी करगना रोड पे। वो लड़के और मदर उनकी बहुत बेकार थी। मैंने अपनी बेटी से बोला ये जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दी। फिर उनकी मम्मी ने मेरी बेटी की बहुत सारी फ़ोटो वोटो रिकॉर्डिंग गलत सलत जो भी की वो अब हम लोग को सेंड कर रही हैं और जो बात वहाँ से कर रही है वो हम लोग को कर रही है सेंड बार बार। गायब होने के बाद जब मैंने SSP को रिपोर्ट लगाई, फिर मैं आज गई सुभाष नगर थाना की। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो वो बोले कि भैंस है, गरिया बकरी है, ये क्या है, जाओ यहाँ से, सालों कहाँ चले आते हो लोग कमबख्त यहाँ बार बार मुझे लोग को परेशान करने। जहाँ तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी है, छोटी तो है नहीं कि जो चली गई। हरिचंद जोशी ने थाना अध्यक्ष हरिचंद जोशी बोले जाओ वहीं से, यहाँ कोई वो नहीं होगा तुम्हारा। नोएडा का केस है, यहाँ मेरे माथे क्यों बार बार चले आ रहे हो। मैं कह रही हूँ सर एक बार सुन लीजिए मेरी बात, एक बार सुन लीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग है। और उनकी मदर ऐसी है कि जितना पैसा चाहे उतना वो खिला सकती हैं क्योंकि वो सप्लायर हैं, लड़कियों को बेचती हैं और धंधा कराती हैं। उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं से भी कहीं तक। सौतेले बाप बच्चों से करा रहा बाल मजदूरी। थाना बारादरी के हजियापुर में रहने वाले जावेद का आरोप है कि उसका सौतेला पिता हम लोगों को मारता पीटता है, साथ ही अपनी शराब के शौक के लिए बाल मजदूरी कराता है। इस बारे में जानकारी देते हुए SSP ऑफिस आए पीड़ित जावेद ने बताया। मुझे मारते थे, मेरे बाल तक जला दिए उन्होंने और मुझे नाक में गिरा के बहुत मारते। किसने? इसाक ने और मामू ने। कौन है तुम्हारे? मेरे वो है पापा सौतेले। मारा था हमें तो हम पापा के पास आए, काम करवाया था फैक्ट्री में। जब मना करा तो कंपनी कौन सी फैक्ट्री में काम करा? देहरादून कोर पैसा। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 13 साल की उम्र में काम कराया था। 13 साल। कहाँ कौन सी फैक्ट्री में? कोर फैक्ट्री। संतोष को टक्कर देने के लिए आगे आए भगवत शरण गंगवार। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टियां हल्के हल्के अपने पत्ते खोल रही हैं।
बरेली में भाजपा के संतोष गंगवार कांग्रेस से प्रवीण सिंह एरन का अभी तक कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम भगवत शरण गंगवार के रूप में खोला है, जिसको लेकर 125 लोकसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जगह जगह पर चर्चा हो रही है, देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगासील हॉस्पिटल, डीडीपुरम। समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।